जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सब विधि का खेल है। तुम अपने मन से ग्लानि को निकाल दो। मेरे कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया, उसकी ग्लानि मन से कैसे जा सकती है? मुनिवर, अयोध्या के राजवंश पर ऐसी विपत्ति का समय पहले कभी नहीं आया। विपत्ति के समय ही किसी जाति या वंश की सभ्यता और संस्कृति की परीक्षा होती है भरत। तुम दोनों भाइयों के त्याग ने इन विपत्ति के क्षणों को रघुकुल की कीर्ति का अवसर बना दिया है। हे महर्षि भरद्वाज, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। भैया राम मेरे हृदय के भाव को पहचाने और मेरा ये प्रयास सफल हो। चिंता न करो वत्स, जो कुछ भी होगा उसी में जगत का कल्याण निहित है। सदानंद, देखो महर्षि वशिष्ठ की पूजा वंदना समाप्त हुई। हम उनके दर्शनों को जाना चाहते हैं। नाथ, आज मैंने बहुत विचित्र सा स्वप्न देखा है। क्या सीते? मैंने देखा जैसे भरत जी समाज सहित यहाँ आए थे। सबके मुख मलिन और मन दुखी लग रहे थे। यह स्वप्न तो शुभ नहीं दिखाई देता। मुझे भरत की चिंता है, वो हमारे विरह में रोगी भी हो सकता है। भाभी, मैं जंगल से लकड़ी लेकर आता हूं। लक्ष्मण, शीघ्र वापस आना, हम कुछ चिंतित हैं। सीता ने एक दुःस्वप्न देखा है। कैसा स्वप्न भाभी? यही कि भरत दुखी है। उसे काहे का दुख? उसका तब तक राज अभिषेक हो गया होगा, राजा बनकर आनंद से रह रहा होगा। तुम उसे नहीं जानते लक्ष्मण। वो मुझे इतना अधिक स्नेह करता है कि उस पगले ने राज्याभिषेक भी रो रो कर कराया होगा, माता और पिताजी की आज्ञा से विवश होकर। भैया, आप सबको अपने जैसा सीधा और सरल समझते हैं। ये लक्ष्मण बचपन से भरत से लड़ाई करता रहता है। उन दोनों में आपके स्नेह के लिए स्पर्धा है ना? क्या यही चित्रकूट है? जी। तो जाने भैया राम की कुटिया कहाँ होगी? आप चिंता मत करें कुमार, हम मनई भेजे, अभिनय पता लगाए कि आ जाए। कुमार, 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 मैंने श्री राम की कुटिया ढूंढ ली है। उनकी कुटिया इसी स्थान पर है। वो पेड़ों का झुरमुट दिखाई देता है ना, ठीक उसकी दूसरी तरफ। वो इस समय राजकुमार लक्ष्मण और देवी सीता सहित वहां विराजमान है। क्या भैया विराजमान है? चलिए गुरुदेव, आप ये चढ़ाई शीघ्रता से चढ़ नहीं पाएंगे। आप माताओं को लेकर धीरे धीरे आइए, बाकी सब लोग यहीं विश्राम करेंगे। आइए चलिए। रिया, 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 रिया। क्या हुआ लक्ष्मण? आ गया, अपने साथ सेना भी लाया। इन फूलों को छोड़िए भैया, शस्त्र उठाने का समय आ गया। अच्छा हुआ वो खुद चलकर आ गया। आज मैं उसे जीता नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है लक्ष्मण, कौन आ गया? आपका चहेता भरत। क्या भरत आया है? कहाँ है? चित्रकूट तक आ गया है। मुझे वन में भील और कौल मित्रों ने आकर कहा, अयोध्या का राजा भरत अपनी चतुरंगी सेना के साथ चित्रकूट आ रहा है। मैंने स्वयं पेड़ पर चढ़कर देखा तो मुझे सच सेना दिखाई दी। अपनी सूर्य पताकाएं लहरा रही थी, साथ में घोड़े और हाथी भी थे। इसका अर्थ है वो अपनी पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करने आ रहा है। आक्रमण? किस पर? आप पर। और किस पर?
राज्य पाकर उससे राज का मत संभाला नहीं किया। किसी ने बुद्धि दी होगी कि मूर्ख, इस राज पर तो असली अधिकार श्री राम का है और श्री राम प्रजा को प्यारे भी हैं। एक न एक दिन ये प्रजा तुझसे राज छीनकर श्री राम को दे देगी। बस उसने सोचा होगा इस समय दोनों भाई वन में निस्सहाय अवस्था में अकेले हैं। दोनों को समाप्त कर अपना राज निष्कंटक कर लूं। उसे नहीं पता था कि अभी तक ये कुछ जीवित है। क्या अनर्गल बातें कर रहे हो लक्ष्मण? भरत की बुद्धि ऐसी कुटिल कभी नहीं हो सकती। क्यों क्यों कुटिल नहीं हो सकती? जिसकी मां की बुद्धि इतनी कुटिल हो तो उसके पुत्र की बुद्धि कुटिल क्यों नहीं हो सकती? यदि उसके हृदय में कपट नहीं होता तो अपने साथ हाथी, घोड़े और सेना लेकर नहीं चलता। भैया, भरत आपकी दृष्टि में एक साधु पुरुष हो सकता है, लेकिन राजमत पाने के बाद राज का मत किसी से सहा नहीं जाता। अरे मानव तो क्या, इंद्र जैसे देवता भी राजमत के नशे में चूर होकर उचित और अनुचित भूल जाते हैं। आज राज शक्ति के नशे ने भारत को अंधा कर दिया है। वो आपको निस्सहाय और बेसहारा समझकर आपकी हत्या करने आ रहा है। नहीं लक्ष्मण, नहीं। आपको मेरी सौगंध है भैया, आज मुझे मत रोकिएगा। मैं आपके चरणों की शपथ खाता हूं, यदि मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और मैं सच्चा रघुवंशी हूं, तो आज वे दोनों रण क्षेत्र में मेरे हाथों मारे जाएंगे। जिस तरह एक सिंह हिरणों के झुंड को कुचल देता है, उसी तरह मैं उसकी चतुरंगनी सेना का नाश कर दूंगा। तभी ये मेरा धनुष धारण करना सार्थक होगा। भैया, यदि आज भगवान शंकर भी उसकी सहायता के लिए आ जाएं, तो मुझे राम की दुहाई है, मैं भरत को जीता नहीं छोड़ूंगा। सावधान लक्ष्मण, सावधान। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सके को जान निहारा। तुमने भरत को मारने की जो प्रतिज्ञा की है, उसे तुम निश्चय ही पूरा कर सकते हो, किंतु वेदों और विद्वानों का कहना है कि मनुष्य को कोई भी ऐसा कठोर कर्म करने से पहले उसके उचित या अनुचित होने पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य बिना सोचे समझे अकस्मात नहीं कर देना चाहिए, जिससे पीछे पछताना पड़े। इसलिए उचित अथवा अनुचित की बात सोचकर और इसका परिणाम क्या हो सकता है,